रूट जो है एकता नगर है, वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, निर्माण सामग्री फैली रही है और आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए हम आए कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए कि इस रोड को पहले सही करवाया जाए, उसके बाद किस मामले को लेकर आज हम लोग नाका मदार वेलफेयर सोसाइटी और सीनियर सिटीजन सोसाइटी के बैनर से नाका मदार गुलाबबाड़ी का जो ओवरब्रिज पिछले 8 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, जिसका काम रुका हुआ पड़ा है, आप लोगों के सहयोग एवं प्रशासन के सहयोग से पुनः चालू होने का एक बार फिर चालू होने का बना है प्रोग्राम। लेकिन उस ब्रिज को काम को चालू करने से पहले गुलाबबाड़ी का जो फाटक है उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है, जबकि अभी तक जो अल्टरनेट रूट है नाका मदार के लोगों के लिए, बड़लिया, नारेली और आगे तक के जो लोग आते जाते हैं उनके लिए कोई भी अल्टरनेट रूट जो है वो दुरुस्त नहीं किया गया है। उसमें जो अल्टरनेट रूट है उसमें बहुत खड्डे हैं, जगह जगह से खुदा पड़ा है, निर्माण सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं और पर्सनल व्हीकल्स लोगों के जो मकान के बाहर रहते हैं वो खड़े हुए हैं। ऐसे में ट्रैफिक निकल पाना, बच्चों के साथ स्कूल से लौटना, कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस है, शव वाहन है, ऐसी स्थिति में कोई भी आराम से नहीं निकल पाएगा। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इस रोड को सबसे पहले दुरुस्त कर दिया जाए ताकि आराम से ट्रैफिक निकल सके और उसमें कोई ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए ताकि वन दोनों को कंट्रोल कर सके। साथ ही जो रेणु शर्मा के पास में एक अंडरपास बनाया हुआ है, यदि उस ब्लॉक को उसमें ब्लॉक चेंज करवा कर थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आराम से निकल सकेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दें प्रशासन तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं देवेंद्र गुप्ता, सह सचिव सीनियर सिटीजन सोसाइटी नाका मदार ग्रुप अजमेर और नाका मदार वेलफेयर सोसाइटी से कैलाश साहनी हमारे साथ हैं, ये हैं अध्यक्ष। नाका मदर क्षेत्रवासी पिछले 2018 से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि फाटक को बंद करने के हिसाब से आरओबी और आरयू बनाने का काम था, जो कि मई 2022 से बंद पड़ा हुआ है। हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए गए, उसके बाद वापस टेंडर किया गया आरएसआरटीसी द्वारा और आप लोगों के सहयोग से ये काम शुरू होने वाला है। लेकिन काम शुरू होने के कोई प्लानिंग नहीं है। इन्होंने बिना प्लानिंग के और तुगलकी आदेश निकाल दिया कि रेलवे फाटक 44 को बंद कर दिया जाए, कल से बंद कर दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। जबकि इनको पहले अल्टरनेट रूट देना चाहिए था। अल्टरनेट रूट एकमात्र अल्टरनेट रूट जो है एकता नगर है, वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, निर्माण सामग्री फैली रही है और आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए हम आए कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए कि इस रोड को पहले सही करवाया जाए, उसके बाद ही फाटक को बंद करने की कार्रवाई की जाए और उसके बाद ही अंडरपास का काम शुरू किया जाए। उसके अलावा जो रेणु शर्मा के पास जो है नाला जो निकल रहा है, उसको आवागमन के लिए सुचारू करने के लिए उसमें एक 3 मिनट का ब्लॉक डाल दिया जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक गुलाबबाड़ी क्षेत्र में फाटक को यदि 50 मीटर दूर मदार की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है तो इस तरह को फाटक बंद करने की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और आराम से आम पब्लिक जो आज की तारीख में करीब 75,000 लोग रोज निकलते हैं वहाँ फाटक से और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो निकलते हैं उनको सही टाइम से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा रूट है, उसमें रेलवे को डामरीकरण करना है रेल ट्रैक पे और एक दीवार तोड़नी है, तो सारा काम आराम से हो सकता है। ये काम यदि रेलवे और सरकार मिलकर कर सकती है तो सारी नाका मदार साथी और ईजी हो जाएगा सबके लिए। मेरा नाम कमल साहनी, मैं नाका मदार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष।